हाय एंड वेलकम टू दी एंड्रॉयड एप्लीकेशन कोर्स। और मैं हूं फ़ाद हुसैन। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे मिजाज में होंगे। प्रीवियस कुछ सेशन से हमने डेटाबेस इंटरेक्शन सीखा कि एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर हम किस तरह से डेटाबेस एसक्यूएलाइट को इस्तेमाल करते हुए काम कर सकते हैं। और उसमें अभी तक हमने ना सिर्फ रजिस्ट्रेशन एंड लॉगिन पेज बनाया बल्कि साथ ही साथ क्रूड ऑपरेशन भी परफॉर्म करके देखा, जहाँ पर हमने एक टेबल क्रिएट करके रिकॉर्ड इंसर्ट करवाया, व्यू कराया, एडिट और साथ ही साथ हमने उसे डिलीट करके भी देखा। इस सेशन से हम क्रूड ऑपरेशन को एक नए तरीके से ऐड करवाना चाह रहे हैं या नई तरीके से परफॉर्म करना चाह रहे हैं, इंक्लूडिंग इमेजेस, क्योंकि एंड्रॉयड के अंदर इमेजेस का एक बहुत बड़ा किरदार है जो कि आपकी एप्लीकेशंस में ऐड होने के लिए या फिर उस अपनी एप्लीकेशंस में उसे इस्तेमाल करने की ज़रूरत मल्टीपल रिसोर्सेज में पड़ती रहती है। तो यही वजह है कि अब हम एक क्रूड ऑपरेशन इंक्लूडिंग इमेजेस के साथ करेंगे। तो इस वक्त ये हमारे पास प्रोजेक्ट रेडी है जिसके अंदर मल्टीपल रिसोर्सेज को इस्तेमाल किया गया है और एक इमेज बेस्ड क्रूड ऑपरेशन बनाया गया है। लिहाजा फर्स्ट इसके ट्यूटोरियल पर या फर्स्ट सेशन पर हम क्रूड पर इमेज ऐड करना विद टेक्स्ट डेटा देखेंगे और साथ ही साथ उसे व्यू में लाना ग्रिड व्यू के ज़रिए से देखेंगे। लिहाजा वीडियो को फर्दर स्टार्ट करने से पहले मैं बताता चलूँ कि इससे रिलेटेड प्रीवियसली जितनी वीडियो हैं वो मेरे YouTube चैनल पर मौजूद हैं। आप फ़हाद हुसैन CS से YouTube पर सर्च करके मेरे YouTube चैनल पर आ सकते हो। इस पर क्लिक करके बाद उसके प्लेलिस्ट पर जाओगे और डिफरेंट डिसिप्लिन की वीडियोस यहाँ पर मौजूद हैं, इंक्लूडिंग AI, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग एंड एंड्रॉयड एज वेल, जो कि आप विद ईज़ यहाँ पर वॉच कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी कॉन्टेंट रिलेटेड मटीरियल होता है, विच मीन प्रेजेंटेशन, स्लाइड या फिर कोड, वो मेरे ब्लॉग पर मौजूद है। फ़हाद हुसैन CS से सर्च करके मेरे ब्लॉग फ़हाद हुसैन CS blogspot.com पर आप आ सकते हो और उस पर क्लिक करने के बाद सेपरेट नेविगेशन बार पर आपको एंड्रॉयड 0 to हीरो का टैब मिल जाएगा, जहाँ से क्लिक करने के बाद आप तमाम कोड विद ईज़ यहाँ से वॉच कर सकेंगे। लिहाजा अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि अपकमिंग वीडियोस के हवाले से आपको बर वक्त जानकारी मिलती रहे। और जब आप मेरे ब्लॉग पर आओगे तो यहाँ पर आप जैसे देख रहे हो एंड्रॉयड 0 to हीरो का टैब है, इस पर आप क्लिक करो, नीचे की तरफ और तमाम नेविगेशन लिंक यहाँ पर मौजूद हैं जिस पर क्लिक करके आप तमाम चीज़ों को फ्रीली डाउनलोड करके यूज़ कर पाएंगे। लिहाजा वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। तो सबसे पहले जो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट है जिसमें ये काम मुकम्मल तौर पर हुआ है, विच मीन अकॉर्डिंग टू द सेशन 1, जिसमें हम प्रोजेक्ट को ऐड कराएंगे और व्यू करके देखेंगे। मैं स्क्रैच से बताता हूँ और उसके बाद दूसरे प्रोजेक्ट के अंदर ये तमाम चीज़ें स्टेप बाय स्टेप करके देखेंगे। तो इस वक्त जिस टेबल को क्रिएट किया उसमें 4 एट्रीब्यूट हैं। आईडी जो कि प्राइमरी की ऑटो इंक्रीमेंट है, जबकि यूज़र से हम किसी भी प्रोडक्ट का नाम, प्रोडक्ट की प्राइस और उसके बाद इमेज लेंगे। इमेज लेने के लिए हमने चूज़ इमेजेस पर परमिशन लिया हुआ है, वो परमिशन हम मिनफेस्ट फाइल पर देते हैं ताकि इंटरनल स्टोरेज पर जाकर उस इमेजेस को ले सकें। उसके बाद हम ऐड कराएंगे उसे और उसके बाद उसे व्यू कर सकते हैं। लिहाजा मैं यहाँ पर डमी तौर पर एक प्रोडक्ट का नाम एज लाइक फ़हाद हुसैन CS रखता हूँ और उसके बाद हमने यहाँ पे प्राइस रैंडमली कुछ नंबर्स डाल दिए, ठीक है। और उसके बाद हम इमेज चूज़ करते हैं, क्योंकि जैसे मैं इमेज पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पर परमिशन आएगी, क्योंकि मैं एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ। तो कुछ इंटरनल स्टोरेज पर या एक्सटर्नल स्टोरेज पर इमेजेस आप ऐड करवा सकते हैं अपने इमुलेटर मोबाइल पर। वो भी तरीक़ेकार हम देखेंगे कि किस तरह से। मैंने यहाँ से इमेज सेलेक्ट की, ये डाउनलोड हुई और उसके बाद सेलेक्ट होने के बाद यहाँ पर आ चुकी है। इसका मतलब है ये रिकॉर्ड रेडी हो चुका है कि आप इस रिकॉर्ड को अपने टेबल पर ऐड करवा सकते हैं। लिहाजा मैंने ऐड पर क्लिक किया और जैसे ये ऐड सक्सेसफुली हुआ, साथ ही साथ एग्जिस्टिंग एरिया हमारा क्लीन हो गया। और उसके बाद जैसे ही व्यू पे क्लिक करूँगा, एक हमने सेपरेट एक्टिविटी ली हुई है जहाँ पे ग्रिड व्यू के ज़रिए से मैं अपने तमाम रिकॉर्ड्स को शो करवा रहा हूँ। मैंने व्यू पे क्लिक किया, एक्टिविटी चेंज हुई और जो 5 इमेजेस ऑलरेडी मौजूद थी विद टेक्स्ट डॉक्यूमेंट वो यहाँ पर मौजूद है और साथ ही साथ जो अभी मैंने रिकॉर्ड इंसर्ट करवाया है वो भी यहाँ पर हमें डिस्प्ले होकर दिख रहा है। लिहाजा अब मैं एक स्क्रैच से प्रोजेक्ट बनाता हूँ और उसके अंदर ये तमाम काम स्क्रैच से हम करके देखते हैं। लिहाजा सबसे पहले हम एक प्रोजेक्ट ऐड करवाते हैं और इसका मैंने नाम रख दिया फ़हाद हुसैन CS इमेज क्रूड, ठीक है। जावा का इस्तेमाल कर रहे हैं हम, 10 वर्जन API इस्तेमाल कर रहे हैं एंड्रॉयड पे। फिनिश पे क्लिक करते हैं और उसके बाद सेपरेट टैब पर इसे ओपन कर लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले हमारा प्रोजेक्ट यहाँ पर रेडी हो चुका है और सबसे पहले हम परमिशन के लिए मिनफेस्ट फाइल पे जाएंगे और यहाँ पर जाने के बाद इंटरनल स्टोरेज को हासिल करने के लिए आप मिनफेस्ट फाइल पे देख रहे हैं कि एप्लीकेशन का टैग ओपन क्लोज हुआ है। इस एप्लीकेशन के नीचे की तरफ आओगे और यहाँ पर ये कोड जो कि परमिशन के लिए इस्तेमाल होती है इंटरनल या एक्सटर्नल स्टोरेज के लिए, जो आप यहाँ पर दोगे उसके कोड को मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया है।
पेस्ट करने के बाद ये काम यहाँ पर एंड होता है। उसके बाद हम सबसे पहले वाली एक्टिविटी की यूआई बनाएंगे, जिसके अंदर हमारे पास 2 एडिट टेक्स्ट बॉक्सेस हैं और साथ ही साथ इमेज व्यू है और फिर बटन्स हैं। लिहाजा मैं अपने पहली वाली एक्टिविटी में आता हूँ और यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट एक्टिविटी क्रिएट करते हैं। तो इस पूरी एक्टिविटी को मैंने अपने उस लेआउट से चेंज कर दिया जो लेआउट अभी हमने अपने आउटपुट स्क्रीन पे देखी थी, और बहुत ही सिंपल यूआई है। लीनियर लेआउट के साथ वर्टिकल ओरिएंटेशन पर मैंने ग्रेविटी सेंटर रखा हुआ है, और ये जो फर्स्ट अलाइनमेंट है जिसमें क्रूड विद इमेज एस्कुलाइट फाद हुसैन CS है, 2 एडिट टेक्स्ट बॉक्सेस एंड इमेज व्यू है, ये वर्टिकल ओरिएंटेशन के साथ है। और नीचे बटन्स लेने के लिए मैंने दोबारा से लीनियर लेआउट लिया है। एज़ यूजुअल हम जानते हैं कि एक्टिविटी के अंदर एक से ज़्यादा लेआउट इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि मैं हॉरिजेंटली अपने बटन को दिखाना चाह रहा था, तो यही वजह है कि बटन को मैंने इस लीनियर लेआउट के अंदर अलाइन कर दिया, और इस तरह से पहली एक्टिविटी हमारी रेडी हो चुकी है। उसके बाद हम 2 एक्टिविटी ऐड करवाएंगे, और उसकी वजह यह है कि अभी आपने आउटपुट स्क्रीन पर देखा था कि जब मैंने व्यू पे क्लिक किया था तो सबसे पहले तो एक रिकॉर्ड्स हमारे पास ग्रिड व्यू पर आ रहे हैं, और जिस ग्रिड व्यू पे रिकॉर्ड शो हो रहा है वो 3 चीज़ों को कंटेन कर रहा है, इमेज, नेम एंड प्राइस। लिहाजा इन दोनों चीज़ों को एक जगह दिखाने का मकसद ये है कि ये 2 अलग अलग एक्टिविटी पे कंटेन डेटा हैं। लिहाजा इसके लिए हम 2 मज़ीद एक्टिविटी यहाँ पर ऐड करेंगे, और पहली एक्टिविटी को हम एम्प्टी एक्टिविटी के नाम से चूज़ करेंगे, और उसके बाद मैं इसको नाम देता हूँ food_list। ठीक है, आप कोई भी मीनिंगफुल नाम देख सकते हैं। तो पहली एक्टिविटी हमारी ये हो गई, और दूसरी एक्टिविटी हम एक और ऐड करवाते हैं, और इसका नाम मैंने दे दिया foods_items। तो इस आइटम्स के अंदर वो तीनों चीज़ें होंगी, और जो फूड लिस्ट लिया हमने वहाँ पर हम अपने ग्रिड के फॉर्म पर या लिस्ट व्यू के फॉर्म पर डेटा को अलाइन करेंगे। तो दोनों एक्टिविटी रेडी हो चुकी है। सबसे पहले फूड लिस्ट के व्यू पर आते हैं, और यहाँ पर आने के बाद अलाइन करते हैं अपनी यूआई। तो फूड लिस्ट के अंदर हमें ग्रिड व्यू लेना है, जिसमें हम बता सकें कि डेटा किस तरह से अलाइन होकर शो होगा। लिहाजा मैंने इसको अपने ग्रिड व्यू में मूव कर दिया, और आप देख रहे हैं कि ग्रिड व्यू में इस तरह से डेटा दिखेगा, विच मीन यहाँ पर आइटम 1 पर हमें इमेज, नेम एंड प्राइस, फिर इमेज, नेम, प्राइस एंड सो ऑन। इस तरह से आप चाहें तो डिफरेंट रॉज एंड कॉलम बेस को चेंज कर सकते हैं, जो हम एज यूजुअल प्रीवियसली सेशंस तक देख चुके हैं कि ग्रिड व्यू क्या है, लेआउट्स वगैरह क्या हैं, तो वो तमाम सेशन बड़े इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फूड लिस्ट आइटम्स हैं। आइटम्स में हमें बताना होगा कि कौन सी 3 चीज़ें आप वहाँ पे शो करवाना चाहते हो। तो उसके लिए मुझे इमेज व्यू, टेक्स्ट व्यू और एडिट टेक्स्ट, इस तरह के व्यूज़ लेने होंगे, ताकि मैं उन तमाम में डेटा फिट करवाने के बाद फूड लिस्ट जो जहाँ पर हमने ग्रिड व्यू लिया है उस पर जाकर डिस्प्ले करवा सकें। लिहाजा इसके लिए हमारी यूआई एक्सचेंज हो जाएगी उन्हीं तीनों रिक्वायरमेंट के मुताबिक व्यूज़ के। तो हमने अपने food_items को एक्सचेंज कर दिया अपने उस यूआई पे जो हमें ज़रूरत है। तो आप यहाँ पर देख रहे हो कि हमारे पास इमेज व्यू है, उसके बाद 2 टेक्स्ट व्यू है जिसमें फूड, नेम और प्राइस लिखी हुई आएगी, जो हमारे आउटपुट के स्क्रीन पर भी स्टार्टिंग पे दिखाई जा रही थी। अब यूआई बेस हमारा काम हो चुका है, अब हम बैक हैंड की तरफ चलेंगे, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जब मैं एडेप्टर पढ़ा रहा था तो तफसीलन उस पर डिफरेंट डिसिप्लिन की वीडियोस मौजूद हैं, और मैंने साथ ही साथ उसमें यूजेज करके भी दिखाया था कि लिस्ट व्यू और आइटम व्यू के अंदर हम ग्रिड व्यू का एडेप्टर का इस्तेमाल क्यों करते हैं और एडेप्टर क्या चीज़ है। लिहाजा यहाँ पर भी हम क्योंकि डेटा को इमेज बेस लाना चाह रहे हैं अपने ग्रिड व्यू में, तो हम यहाँ पर एडेप्टर का इस्तेमाल करेंगे, बेस एडेप्टर का, जिसमें हमारे पास एक क्लास होगी और उस क्लास के अंदर हमारे चारों वेरिएबल्स फॉर्म पर इस्तेमाल होंगे, जिनका हम सेट और गेट मेथड बनाएंगे, विच मीन आईडी, नेम, प्राइस एंड इमेजेस का, और उसके बाद उन्हीं चीज़ों को हम अपने बेस एडेप्टर पे इस्तेमाल करेंगे। लिहाजा इसके लिए हम सबसे पहले अपने बैक हैंड डेटा पर, विच मीन इस पार्ट पर जहाँ पर हमारा बैक हैंड कोड होता है, यहाँ पर एक क्लास बनाऊँगा फूड के नाम से। तो मैंने इसका नाम रखा फूड, और यहाँ पर गेट सेट के तमाम मैथड्स बनेंगे, और उसके बाद हम एडेप्टर पे काम करेंगे। तो ये फूड की क्लास हमारे उस कोड में एक्सचेंज हो जाएगी जिसके हवाले से मैंने बात की, और आप देख रहे हैं कि सबसे पहले मैंने अपने चारों वेरिएबल्स ग्लोबल बनाए और फूड का कंस्ट्रक्टर बनाया, और उसके बाद आईडी, सेट एंड गेट मेथड, नेम, गेट एंड सेट मेथड, और इसी तरह से हमारे पास जो प्राइस है उसके सेट एंड गेट मेथड हैं, और इसी तरह से हमारे पास प्राइस की गेट एंड सेट मेथड हैं, और फाइनली हमारे पास इमेजेस भी हैं जिसको हम बाइट कोड में इस्तेमाल करेंगे। उसके हवाले से हम आगे जाके बात करते हैं। अब हमें एडेप्टर बनाने की ज़रूरत है, और उस एडेप्टर को हम बेस एडेप्टर से इनहेरिट करके वहाँ पर उन तमाम मेथड्स को परफॉर्म करके देखेंगे जो हम एज़ यूजुअल प्रीवियसली सेशन पर देख चुके। लिहाजा मेरी हाईली रिकमेंडेशन ये है कि आप मेरे प्लेलिस्ट पर, ये जो एंड्रॉयड की है, इस पर आने के बाद आप इसके प्लेलिस्ट पर जाएं और एडेप्टर के टॉपिक्स अगर होपफुली आपने देखा हुआ होगा
तो ये सारी चीज़ें आपको ज़रूर क्लियर होंगी जो मैं आके बताने वाला हूँ, लेकिन फिर भी ये एडेप्टर के टॉपिक्स में बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हम यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं। तो वीडियो नंबर 24 से लेकर ये 28 तक एडेप्टर्स के तमाम टॉपिक्स मौजूद हैं जो मैं ऑलरेडी आपको कवर करवा चुका हूँ। तो होपफुली आपने वो तमाम चीज़ें ऑलरेडी कर ली होगी। तो बैक टू वर्क। तो एडेप्टर क्रिएट करने के लिए हम दोबारा उसी एरिया पर जाएंगे जहाँ पर फुड क्लास बनाई है, और हम यहाँ पर कोई भी मीनिंगफुल इसे नाम दे सकते हैं। तो यहाँ पर आने के बाद मैंने इसका नाम रख दिया, तो मैंने फुड लिस्ट एडेप्टर को यहाँ पर इस्तेमाल किया, और उसके बाद साथ ही साथ आप सुपर क्लास से यानी बेस एडेप्टर से इनहेरिट कर सकते हैं इसे। तो मैंने डायरेक्टली यहाँ से कर लिया क्योंकि मैं अपने कोड को डायरेक्टली यहाँ पर इस्तेमाल कर लूँगा, तो मैंने वहाँ पर इसीलिए नहीं लिखा, और साथ ही साथ मैंने अपने कोड को ऐड करवा दिया। तो ये तमाम चीज़ें हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं कि ये बेस एडेप्टर क्या होता है। और इस वक्त हम बेस एडेप्टर के अंदर आप देख रहे हो कि कॉन्टेक्स्ट, इंटीजर, लेआउट और एरे लिस्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं जो तमाम लिस्ट को कंटेन करेगा डेटा के। सबसे पहले हमारे पास एडेप्टर में कंस्ट्रक्टर है इस क्लास का, और उसके बाद गेट काउंट, ठीक है, गेट आइटम, ये तमाम चीज़ें आइटम को कंटेन करती हैं, आईडी को कंटेन करती हैं। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है व्यू का, जहाँ पे हम लेआउट इन्फ्लेटर को इस्तेमाल करते हुए अपनी चीज़ों को यूआई पे दिखा रहे होते हैं। तो यहाँ पर इन्फ्लेटर के ज़रिए से आप देख रहे हो कि नेम, प्राइस और इमेज, इन तीनों चीज़ों को मैं यूआई पे दिखाना चाह रहा हूँ। तो मैंने इन्फ्लेटर के ऑब्जेक्ट में इसका काउंट किया है और उसके बाद इसको डिस्प्ले करा रहा हूँ। अदरवाइज़ ये जो है वो गेट टैग पे होल्ड करेगा, और फुड के जो हमारी क्लास थी उसका यहाँ पर मैंने ऑब्जेक्ट बनाने के बाद उन तमाम चीज़ों को कॉल किया है, और इमेज यहाँ पर बाइट के फॉर्म पर रहेगी। तो दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हो गई यहाँ पर, हमारी क्लास बन गई फुड की, और एडेप्टर बना लिया जो कि हमारे तमाम डेटा को, विच मीन आईडी, नेम, प्राइस और इमेजेस को लिस्ट में या ग्रिड व्यू में डिस्प्ले करने के लिए इस्तेमाल की जाएगी। उसके बाद जैसे कि अभी तक के लॉजिक के मुताबिक हमारा काम जो है वो बैक हैंड पर हो चुका है। अब हमें बैक हैंड के मेन मेथड पे काम करने से पहले बताना होगा कि जो यूआई है हमारी यहाँ पर, वो डेटा को इंसर्ट किस तरह से करेगी, ऐड पे कैसे लाएगी, व्यू कैसे करेगी, वो तो हम इस बटन के इवेंट्स पे जाकर बताएंगे। लेकिन एक्चुअली ये रिकॉर्ड व्यूज़ पे किस तरह से आएंगे, व्यूज़ पर आने के लिए हमने यहाँ पर फुड लिस्ट बनाया है। फुड लिस्ट पे बताया है कि ग्रिड व्यू के अंदर ये तमाम डेटा दिखेगा, लिहाजा फुड लिस्ट के हम बिहाइंड कोड पर आएंगे, और यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले हमने क्लास लेवल अपने वेरिएबल्स बता दिए कि ग्रिड व्यू, एरे लिस्ट और फुड लिस्ट एडेप्टर को हम यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं। और उसके बाद ऑन क्रिएट मेथड पर, क्योंकि मुझे फुड लिस्ट के अंदर बताना होगा कि कौन कौन सा डेटा जो है वो यहाँ पर आके ग्रिड व्यू में इन फ्यूचर शो होगा, लिहाजा इसके लिए हमने यहाँ पर कुछ डायरेक्टली कोड का इस्तेमाल किया है जो कि मैं यहाँ पर बता रहा हूँ कि सबसे पहले हमने फाइंड बाय आईडी की जितने व्यूज़ हमारे पास मौजूद थे, उसके बाद कर्सर जो कि एक इंटरफेस है एंड्रॉयड का जो कलेक्शन ऑफ वैल्यूज़ को कंटेन करता है, उसको इस्तेमाल करते हुए मैंने तमाम डेटा को अपने फुड टेबल से कंटेन करवाया, यानी एक्सट्रैक्ट करवाया है। फुड हमारी टेबल का नाम होगा जो मैं मेन मेथड पे जाकर बनाऊंगा। टेबल मैंने फुड के नाम से अभी बनाई नहीं है, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पर कर्सर बेस्ड तमाम चीज़ों को बताया कि नेम, प्राइस और फर्दर चीज़ें किस तरह से आएंगी और लिस्ट में ऐड होकर वो एडेप्टर में किस तरह से डेटा को चेंज करके दिखाएंगी। लिहाजा ये काम हमारा जहाँ पर मुकम्मल होता है, और अब हम डायरेक्टली अपने मेन मेथड के बिहाइंड कोड पर जाकर तमाम इवेंट को डिस्प्ले करवाएंगे कि ऐड होते वक्त किस तरह से ये चीज़ें ऐड होंगी एंड एक्सेट्रा। अच्छा जी, जो हमारे एडेप्टर का नाम है, डेटाबेस फाइल है, वो अभी तक हमने नहीं बनाई है। तो ये वही चीज़ है जो हमें डेटाबेस की फ़ाइल के लिए बनाना है, क्योंकि हमने जो अपने डेटाबेस जहाँ पर हमारे तमाम चीज़ों का कलेक्शन होगा, विच मीन क्रिएट किस तरह से होंगी चीज़ें, अपडेट किस तरह से होंगी, टेबल किस तरह से बनेगी, अभी तक हमने वो काम नहीं किया है। लिहाजा सेकंड लास्ट काम हमारे पास ये होगा कि हम अपनी डेटाबेस की फ़ाइल बनाएं, उसमें तमाम अपनी लॉजिक बताएं, और उसके बाद फिर मेन मेथड में जाएं ताकि ये एरर भी हमारा रिजॉल्व हो। तो डेटाबेस फाइल बनाने के लिए हम दोबारा से अपनी क्लास पे जाएंगे, और यहाँ पर किसी भी मीनिंगफुल नाम से हम बना सकते हैं। तो मैंने कहा SQLite हेल्पर के नाम से बना दिया हमने, आप किसी भी नाम से बना सकते हैं, लेकिन आप इसको इनहेरिट हमेशा SQLite ओपन हेल्पर से ही करोगे। तो वो मैंने किया, और उसके बाद ओके प्रेस किया। इसके मुताबिक इसके दो मेथड्स होते हैं जो हम प्रीवियसली डिस्कस कर चुके हैं, वो तमाम चीज़ें स्टेप बाय स्टेप चल रही हैं। यही वजह है कि मैं थोड़ा सा शॉर्ट चल रहा हूँ यहाँ पर, और ये तमाम चीज़ें मैंने रिक्वायरमेंट के मुताबिक यहाँ पर ऐड करवा दी। तो इस क्लास के अंदर आप देख रहे हो कि कंस्ट्रक्टर है एज़ यूजुअल, क्वेरी डेटा है। इंसर्ट के अंदर मैं इंसर्ट की कोडिंग बता रहा हूँ कि एक्चुअली हमारा रिकॉर्ड किस तरह से इंसर्ट होगा इसके अंदर, और इसकी लॉजिक यहाँ पर मौजूद है। और इसके दो मेथड्स हैं वो ऐड नहीं हुए हैं,
तो मैं इम्प्लीमेंट मैथड के ज़रिए से वो दोनों ऐड करवा देता हूँ, क्योंकि कंस्ट्रक्टर हमारे ऐड हो चुके थे और आप देख रहे हैं कि ये दोनों यहाँ पर ब्लैंक हैं। ऑन क्रिएट टेबल बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती है और ऑन अपडेट चेंज करने के लिए। तो मैं टेबल क्रिएट करूँगा अपने बिहाइंड कोड पे जाकर, अगर आप चाहें तो यहाँ पर भी क्रिएट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो ये चीज़ हमारी यहाँ पर एंड होती है अकॉर्डिंग टू दिस लेवल। इन फ्यूचर हम यहाँ पर डिफरेंट मैथड बनाएंगे जो डिलीट, अपडेट या व्यू में लाने के लिए भी चीज़ें हो सकती हैं। ऑल्दो क्वेरी डेटा में हम व्यू पर डेटा को ला ही रहे हैं। एक चीज़ जो यहाँ पर है वो व्यू डेटा की नहीं बल्कि क्वेरी डेटा की है। क्वेरी से तो हम सिर्फ एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो एक मेथड हमारा व्यू के लिए होगा जो डेटा को यहाँ पर कर्सर के फॉर्म पर लेकर आएगा, जिस तरह से हमने प्रीवियस क्रोड ऑपरेशन पे कर्सर रिटर्न टाइप के साथ गेट ऑल डेटा का एक मेथड बनाया था। यहाँ पर गेट डेटा के नाम से ये मेथड है। तो ओवरऑल यहाँ पर हमारा एसक्यूलाइट के जो मैथड्स बेस्ड काम थे वो यहाँ पर एंड होते हैं। अब हम वापस अपने फूड लिस्ट पे चलते हैं जहाँ पर ये एरर मौजूद था, और अब यहाँ पर आने के बाद हम SQLite को कॉल करेंगे और उसके बाद देखेंगे कि ये चीज़, जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये कंटिन्यूसली डेटा इसलिए शो कर रहा है क्योंकि मुझे इसके लिए क्या करना होगा, ये जो SQLite हेल्पर है हमारा जिसमें तमाम डेटाबेस की फाइल्स मेथड्स मौजूद हैं, उनका मुझे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा ग्लोबल, ताकि मैं हर जगह उसे कॉल कर सकूं। और यहाँ पर मेन एक्टिविटी का मतलब ये है कि मेन एक्टिविटी के बिहाइंड कोड पर डेटाबेस यानी SQLite हेल्पर लाइट का हेल्पर का ऑब्जेक्ट बना हुआ होगा, लिहाजा ये एरर शो कर रहा है। तो मैं यहाँ पर आता हूँ मेन मेथड पर और क्लास लेवल एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकता हूँ यहाँ पर, और ये करने के बाद इस वेरिएबल को यानी जो SQLite हेल्पर का ऑब्जेक्ट है उसे फूड लिस्ट के अंदर आकर यहाँ पर कॉल कर लेता हूँ जहाँ पर ये एरर शो कर रहा था। सो हियर इट इज़ फूड लिस्ट एंड हियर वी गो। तो अब आप देख रहे हैं कि ये एरर रिजॉल्व हो चुका है। अब फाइनली हमारा काम सिर्फ और सिर्फ मेन मेथड पर रह गया है जो कि इस इवेंट को क्रिएट करेगा, यानी इस पर क्लिक करने से क्या होना चाहिए, इस पर फर्दर। तो अब मैं मेन मेथड पे चलता हूँ और यहाँ पर काम हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्लास लेवल कुछ चीज़ों की ज़रूरत है, विच मीन जितने हमारे व्यूज़ हैं मेन मेथड में वो किस तरह से वर्क करेंगे। लिहाजा इसके लिए सबसे पहले हमने क्लास लेवल यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया, एडिट टेक्स्ट बॉक्स, बटन, फाइनल, और इसी तरह से रिक्वेस्ट कोड गैलरी भी लिया है ताकि हम उन बटन्स के नंबर्स के ज़रिए से कंडीशन चेक करवा सकें, और हेल्पर का ऑब्जेक्ट है। उसके बाद ऑन क्रिएट मेथड पर आएंगे और वाज़ेह है हमारे पास 3 बटन्स हैं। एक में हम इमेज को चूज़ कर रहे हैं, एक पर हम ऐड करवा रहे हैं, और एक में ग्रिड व्यू पे जाकर हम लिस्ट को यानी अपनी तमाम सेव डेटा को देख पा रहे हैं। लिहाजा इसके लिए यहाँ पर वो तमाम क्लिक लिसनर बनेंगे जो एज़ यूजुअल हम प्रीवियसली मल्टीपल वे पे बनाते हुए आ रहे हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, देखो सबसे पहले मैंने इनिट मेथड को कॉल किया। इनिट मेथड एक्चुअली तमाम चीज़ों को फाइंड बाय आईडी कर रहा है, जो बिल्कुल बॉटम पर मैंने बनाया हुआ है, ये देखो। तो ये तमाम चीज़ों को फाइंड बाय आईडी करके कॉल करेगा, ठीक है। और उसके बाद हमने क्या किया, सबसे पहले टेबल क्रिएट की है जो कि वहाँ पर मैंने छोड़ दी थी। तो SQLite हेल्पर का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद मैंने यहाँ पर फूड के नाम से टेबल बनाई है, और फूड के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, आईडी, ऑटो इंक्रीमेंट, प्राइमरी की, नेम, प्राइस और इमेज यहाँ पर मौजूद है बॉल्ब के डेटा टाइप के साथ। बॉल्ब डेटा टाइप्स क्या करता है, ये एक SQLite का डेटा टाइप्स है जो एक बड़े अमाउंट पे जो डेटा होता है विच मीन डॉक्यूमेंट्स या इमेजेस, उसको हैंडल करने के लिए इस्तेमाल होता है। यही वजह इमेज पे ये यूज़ किया गया है। उसके बाद पहले पे क्लिक लिसनर जब मैंने लगाया तो इसने परमिशन को गेट करते हुए इंटरनल स्टोरेज की तरफ रिक्वेस्ट की है कि मुझे इंटरनली राइट्स दिए जाएँ कि मैं इंटरनली जाके किसी इमेज को चूज़ कर पाऊँ, जिसके लिए मैनिफेस्ट फाइल पर हमने परमिशन दे रखी है। उसके बाद सेकंड बटन हमारे पास रिकॉर्ड को ऐड करने के लिए, तो मैंने अपने डेटाबेस फाइल से इंसर्ट डेटा को कॉल करके तीनों चीज़ें कॉल करी, और उसके बाद जैसे ही ऐड सक्सेसफुली का कमेंट शो होगा तो तीनों चीज़ें हमने यहाँ पर ब्लैंक करके दिखा दी। ये ट्राई कैच के ज़रिए से किया है हमने। वाज़ेह है जो इमेज है, इमेज व्यू, वो एक मेथड के ज़रिए से काम कर रहा है जो आपके डेटा को बाइट में कन्वर्ट कर रहा है। जब वो बाइट में कन्वर्ट होगा तभी वो ब्लॉब जो हमारे पास डेटा टाइप है ब्लॉब, उसमें जाकर वो सेव हो सकेगा। फिर उसके बाद तीसरा बटन है हमारे पास जो फूड लिस्ट पर हमें लेके जाएगा। तो फूड लिस्ट की जो स्पेलिंग है वो इस तरह से, तो यहाँ पर हमें जंप करा के वो तमाम डेटा दिखाएगा। तो जिस तरह से मैंने ऊपर इमेज व्यू टू बाइट का मेथड दिखाया था, वो यहाँ पर वो मेथड बना हुआ है जो तमाम हमारे डेटा को बिटमैप इमेज में कन्वर्ट कर रहा है और स्ट्रीम के ज़रिए से एरे फॉर्म पर कन्वर्ट करेगा। तो जहाँ पे भी तुमने देखा है बाइट एरे बना हुआ है, तो ये क्या कर रहा है, आपके डेटा को बिट्स में कन्वर्ट करके बाइट एरे के अंदर सेव कर रहा है, क्योंकि बाइट फॉर्म पर डेटा चाहिए, और उसके बाद वो आपके इमेजेस को आपके व्यू पर या फिर टेबल के डेटाबेस के टेबल पर सेव कर सकेगा। देन उसके बाद हमारे पास ऑन रिक्वेस्ट परमिशन मेथड है। ये हमें परमिशन दे रहा है कि इंटरनली स्टोरेज पर इमेजेस सेव हों, और उनकी लेंथ पर बात हो रही है यहाँ पर कि कितनी लेंथ उन इमेजेस की हो सकती है, जिसके बेस पर आपको परमिशन मिलेगा, वगरना यू डोंट हैव टू परमिशन टू फाइल लोकेशन लिखा हुआ आएगा। ये टोस का एक मेथड है।
और उसके बाद एट लास्ट हमारे पास ऑन एक्टिविटी रिजल्ट है, जिसके ज़रिए से एट लास्ट हमें तमाम रिजल्ट का पता चल रहा है कि कितनी इमेजेस हैं, और इनपुट स्ट्रीम बेस पर जो बाइट में कन्वर्ट हुई थी वो कन्वर्ट होने के बाद आपको एट लास्ट आपकी एक्टिविटी पर, यानी जो फूड लिस्ट एक्टिविटी है उसमें वो इमेजेस दिख रही हैं, और एट लास्ट इनिट मेथड जो मैं स्टार्टिंग में बता चुका हूँ। तो तमाम चीज़ें हमने स्टेप बाय स्टेप देख ली। अब हम प्रोग्राम को रन करते हैं और देखते हैं कि ये किस तरह से वर्क कर रहा है। लेट्स सी। एंड हेयर इट इज़। तो ये जो प्रोजेक्ट हमने स्क्रैच लेवल से बनाया है उसके अंदर ये डेटा है। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर नाम लिखता हूँ फ़हद, और रैंडमली कुछ नंबर लिखा, और उसके बाद मैं चूज़ इमेज पे चलता हूँ क्योंकि ये फर्स्ट टाइम परमिशन बेस्ड वर्क हो रहा है। तो मैंने जैसे इस पर क्लिक किया तो आप देख रहे हैं कि अलाउ फहद हुसैन CS इमेज विच मीन मेरा जो प्रोजेक्ट है उस पर ये हमें एक्सेस कह रहा है कि मैंने कहा हाँ बिल्कुल मुझे अलाउ करो, ठीक है, इंटरनल स्टोरेज की तरफ। तो जैसे मैंने क्लिक किया तो आप देख रहे हैं कि जो मेरे इमुलेटर पर ऑलरेडी सेव इमेजेस थी उन इमेजेस की तरफ ये लेकर चला गया। अभी मैं बताता हूँ कि अगर आपकी मशीन पर ये इमेजेस नहीं होंगे तो आपने क्या करना होगा। तो मैंने इस फोल्डर पर क्लिक किया और उसके बाद मैंने एक इमेजेस ले ली। इमेज पे क्लिक करने के बाद ये इमेज सेलेक्ट हुई, डाउनलोड हुई, और उसके बाद व्यू पर आ गई। मैंने ऐड पे क्लिक किया, जैसे ऐड पे क्लिक किया ऐड सक्सेसफुली हुई, तमाम चीज़ें ब्लैंक हो गई। व्यू पे गया, बिल्कुल ब्लैंक होना चाहिए क्योंकि प्रोजेक्ट मैंने नया बनाया, और उसके बाद ये तमाम चीज़ें दिख रही हैं। दैट्स इज़ परफेक्ट एंड अमेजिंग। अब फाइनली बात होगी सेशन के अंदर कि हम अपने प्रोजेक्ट में इंटरनली स्टोरेज कैसे करते हैं। लिहाजा इसके लिए मैं व्यू पे जाऊँगा, टूल विंडो, ये रहा हमारे पास डिवाइस फाइल एक्सप्लोरर, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जैसे यहाँ पर आओगे, यहाँ एक फोल्डर होगा डेटा का, इसे ओपन करोगे। इस डेटा के फोल्डर के अंदर आपको एक फोल्डर मिलेगा मीडिया के नाम से। हेयर इट इज़ मीडिया। मैं थोड़ा जूम करता हूँ। डेटा के अंदर मीडिया को ओपन किया, इसमें 0 का फोल्डर को ओपन करोगे, इसमें पिक्चर्स होंगी। इस पिक्चर पर राइट क्लिक करके तुम जाओगे अपलोड पर इस तरह से टैब आ जाएगा आपके पास। अब इमेजेस कहाँ मौजूद हैं, फॉर एग्जांपल डेस्कटॉप पे मौजूद हैं, तो तुम यहाँ पर डायरेक्टली डेस्कटॉप भी लिख सकते हो या यहाँ से सर्च कर सकते हो कि डेस्कटॉप कहाँ है। हेयर इट इज़ डेस्कटॉप। यहाँ पर गए, फॉर एग्जांपल तुम्हें ये इमेजेस का फोल्डर है, ये ऐड कराना है, इस पर क्लिक किया, ओके प्रेस किया, वो तमाम इमेजेस यहाँ पर आ जाएंगी। उसके बाद तुम अपने प्रोजेक्ट को जब लॉन्च करोगे तो वो इमेजेस इसके अंदर दिखना शुरू हो जाएंगी, और ये आपके इमुलेटर पे भी आना शुरू हो जाएंगी जो यहाँ पर दिखेंगी। अगर फिर भी इमेज ना दिख रही हो तो आप एक काम करेंगे कि अपने प्रोजेक्ट को बैक करेंगे, अपने मशीन यानी इमुलेटर पर आओगे क्योंकि ये प्रोजेक्ट रन हुआ है, और यहाँ पर आने के बाद क्या करोगे, जो आपकी मशीन है विच मीन दिस वन इमुलेटर, इसको आप ड्रैग करके ऊपर ओपन करोगे और आपके ऑप्शन पे फोटोज़ यहाँ पर दिखेंगे। तो इन फोटोज़ पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर भी वही इमेजेस आना शुरू हो जाएंगी जो तुमने ड्रॉप किया है, और उसके बाद कैंसिल करके इमुलेटर को चलाओगे तो होपफुली वहाँ पर वो इमेजेस दिखना शुरू हो जाएंगी। तो होपफुली फर्स्ट सेशन की तमाम बातें आपको क्लियर होंगी कि आप इमेज बेस्ड क्रूड में किस तरह से मल्टीपल चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं। फूड और एडेप्टर्स की जो हमने क्लासेस इस्तेमाल की वो बिल्कुल उसी चीज़ का प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन है जब मैं आपको एडेप्टर करवा रहा था। तो तमाम बातें क्लियर होंगी। वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग ज़रूर हुई है लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि नेक्स्ट सेशन पर हम जाकर देखेंगे कि हम किस तरह से फर्दर चीज़ों को इंप्लीमेंट करके देख सकते हैं, विच मीन एडिट करना या फिर डिलीट करना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, ज़्यादा लोगों को शेयर करें, और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि अपकमिंग वीडियोज़ के हवाले से आपको बर वक्त जानकारी मिलती रहे। थैंक यू।